हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस वीडियो के द्वारा हम लोग 6 to 10 ऑल बोर्डर्स, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और इसके बाद हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी यूपी बोर्ड्स के हैं, उनके हम लोग 6 to 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं उनको इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और अभी फिलहाल हम लोग 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की जो भी मैथ और साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं उनको सीक्वेंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसमें मैथ में हम लोग आर एस अग्रवाल की जो हमारी बुक है उसको बुक को फॉलो कर रहे हैं और जो उनके बेसिस हैं और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपको सेक्शन फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था और सेक्शन फार्मूले में आपको बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसका मैं एक बार फास्ट डिवीजन करा देता हूं जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक कोऑर्डिनेट है x2, y2, अगर मान लो आप इसको जो है किसी पॉइंट के द्वारा कुछ समथिंग पार्ट में डिवाइड कर दो, तो अगर आपको नहीं पता इसको m बोले हो, इसको n बोले हो, जहां से आपने जिस पॉइंट से डिवाइड किया है उस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू लिखने के लिए उसमें जैसे x है आपका, तो m को हम लोग बताओ किससे, ये इधर से है तो इसके एप्सिका से, ये इधर से है तो इसको इसके एप्सिका से इनटू करके m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपन दोनों रेशियो को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जब y निकालना होगा तो यहाँ पे हमको अभी एप्सिका था तो अब जगह जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने ये भी जाना था कि जब कभी भी ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, मीन्स ये P होता है एग्जैक्ट आपका इस लाइन सेगमेंट का अगर मैं नाम दे दूं AB, इसका जब मिड पॉइंट बन जाता है तो आपने देखा था कि जो ये M और N होता है इनकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो उस समय जो हमारे पॉइंट P होते हैं वो आपका AB का मिड पॉइंट बन जाता है। तो उस समय जब हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे कि x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपान 2 लिख देते हैं, सम ऑफ एप्सिका का हाफ, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 का हाफ लिख देते हैं, सम ऑफ ऑर्डिनेट का हाफ। ठीक है, एप्सिका को प्लस करके हाफ, ऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ। ये चीज हम लोगों ने जाना था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से किसी भी ट्राइंगल का क्या सेंट्रॉइड होता है, कि मतलब अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसकी किस प्रकार से जो तीनों मीडियंस हैं जब वो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तीनों मीडियंस जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। और इसका अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो अगर हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है और हमको इसके जो हमारा सेंट्रॉइड है G, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम इसको अगर x, y मान लेते हैं। जो x की वैल्यू होती है वो सम ऑफ एप्सिका अपान 3 होता है और y की वैल्यू सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई क्या होता है बच्चों, 3 होता है। इतना चीजें मैंने जो आपका 2 मिनट में रिवीजन कराया, इसको मैंने डीप में लगभग 35 से 40 मिनट में अच्छे से समझाया था। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो पढ़ी है, उसको जाकर अच्छे से समझें और देखें, और तब उसके बाद जब अगर वो जो बेस्ड आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको कराने की कोशिश करूंगा तो वो उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की इस सीरीज का जो आर.एस. अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक है उसमें जो सेक्शन फार्मूला हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट्स बताना है। किसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड find the coordinate of the point which divide the join of एक A है उसको कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 7 एंड जो B दे रखा है उसको कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, 3।
in the ratio of 2:3, in the रेशियो ऑफ 2:3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको एक जो है लाइन सेगमेंट है, उसके एक्सट्रीम के कोऑर्डिनेट ए और बी के दे रखे हैं, कोई पॉइंट के द्वारा हम लोग उस चीज को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जहां से डिवाइड करते हैं उस पॉइंट के आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आप कहोगे कि सर इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए अगर एक छोटा सा सिंपल सा लाइन सेगमेंट ले लें ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट जिसमें दे रखा है -1,7, बी के कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,3, जहां से डिवाइड कर रहा है कि रेशियो 2:3 दिखे, तो आप देख पा रहे हैं लगभग 2 पार्ट दिख रहा है, वो 3 पार्ट दिख रहा है। तो इसको अगर हम लोग पी कह दें बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, और उस समय रेशियो ये ऊपर का 2 है, इसका 3 है, तो आप कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि सर ये लगभग x1 y1 दिख रहा है, ये मेरा x2 y2 दिख रहा है, और ये m दिख रहा है, और ये n दिख रहा है। ठीक है, उस समय आपने बताया था x की वैल्यू के लिए m को हम लोग बताओ किससे इंटू कर देंगे, x2 से, और n को किससे इंटू कर देंगे, x1 से। तो मीन्स m इंटू x2 और फिर n इंटू x1, और दोनों को प्लस करके रेशियो का क्या कर देंगे, हम लोग सम कर देंगे। अब बताओ m की वैल्यू कितना है, 2 दे रखा है, मार्क बना है, फार्मूला नहीं रटना, तरीका सीखना है। m इंटू x2, x2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू कितना है, 3 देख पा रहे हैं, x1 की वैल्यू -1 है, अपन दोनों रेशियो का सम बताओ कितना है, 2 प्लस 3 है। 2 इंटू -4 बच्चों -1 प्लस 3 -3 अपन 2 इंटू 4 -3, 3 1 जा -3, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, -8 -3 -11 अपन 5। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सेम पैटर्न पर y निकालते हैं तो x2 की जगह y2 हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो m इंटू y2, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है। ठीक है, -3 नहीं, -4 का प्लस 3 है, इसको आप +3 कर दीजिए। ठीक है, तो m इंटू y2 प्लस n की वैल्यू कितना है, 3 इंटू y1 की वैल्यू कितना है बच्चों, 7 है, अपान m प्लस n 2 प्लस 3। तो आप बताओ 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 3 7 जो 21 अपान 3 प्लस 2 5, ये जाएगा 27 अपान 5, y की वैल्यू आ गई। तो जिस जगह से ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड होता है, उस जो पॉइंट मिला P, उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले, -11,5 और 27/5, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको चीजों को बिल्कुल इजी स्टेप में समझना है कि हमको करने का क्या तरीका होगा। आपको याद नहीं करना कि आपको फार्मूले रखना है, मैंने बताया आप सीधे जैसे मैंने एरो मार्क बनाया है कि किसका किससे इंटू होगा, किसका किससे इंटू होगा, दोनों को प्लस करके रेशियो को सम कर देना है। सेम तरह से y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए यही चीज करने की जरूरत है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश करूं, बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए किस तरह से दे रखा हुआ है। देखिए नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के लिए, आप ही इस आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इस सेक्शन फार्मूला का जो भी हमारा क्वेश्चन है, तो यहां पे दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, a एंड b आर -2 -2, a एंड b आर -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3/7 AB होना चाहिए। AP की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/7 AB के। Where P lies on the segment AB, where P lies on the segment AB, that is your question।
ठीक है, कह रहा है कि एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अगर आपके पास जो पॉइंट है ए और बी उनके कोऑर्डिनेट्स -2 2 -4 है, तो आपको एक पॉइंट पी उसमें ऐसा ढूंढना है कि जो एपी की वैल्यू आए वो 3/7 एबी आए, और जो पी होना चाहिए वो सेगमेंट एबी के ऊपर लाई कर रहा है। तो चूंकि अगर ये लाइन नहीं देता वेयर पी लाइज डाउन सेगमेंट ऑफ एबी, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि हमें इंटरनल जो हमारा सेक्शन है कि एक्सटर्नल सेक्शन है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगे। जब इसने लिख दिया कि ए बी के ऊपर पी लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका इंटरनल है। ठीक है, जैसे कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले तो मैं इस लाइन को लेकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इसने दे रखा है कि AP = 3/7 AB, इसका मतलब बताओ क्रॉस इंटू करोगे अगर आप, तो आप कहोगे कि सर 3AP = बताओ 7 AB होगा कि नहीं होगा, उल्टा लिख दिए क्या हम लोग। ठीक है, 7 AP = 3 AB, इसका मतलब कि अगर हम लोग AP और AB की वैल्यू लिखें तो आप कहोगे कि सर ये हमारा बन जाएगा 3/7। AP और AB की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7, 7 AP = 3 AB। देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग क्रॉस इनटू करेंगे तो सेम चीज मिलेगी। अब अगर आप एक लाइन सेगमेंट बनाओ, इसका तो यही मतलब है ना कि अगर आपने लाइन सेगमेंट AB बनाया, इसका मतलब AP की वैल्यू 3 पार्ट है, AB की वैल्यू बच्चों 7 पार्ट है, इसका तो यही मतलब है ना। जब P हमारा लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाई करेगा तो उसमें AP मेरा पूरा का पूरा 7 पार्ट है, ये जिसमें मुझे जो AP लेना है वो 3 लेना है। तो अब बताओ अगर ये पूरा 7 था, इतना 3 था, तो PB कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा यहां से कि जो मेरा AP/BP का रेशियो बनेगा बच्चों तो 3/4 बनेगा। आप देख पा रहे हो ये पूरा AB 7 था, देख पा रहे हैं AP 3 था, तो BP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लो ये लाइन ना देता तो हम लोग सीधा ये चीज को लिखते कि हमारा AB ये कोऑर्डिनेट थे और हम लोग इसको जो AP = 3/7 AB है, जिसमें हमारा AP की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7 है। हाँ ठीक है, बन नहीं पाएगा ये चीज एक्सटर्नल के लिए। जैसे मान लो अगर हम लोग बच्चों P बाहर रखने की कोशिश करते हैं तो AP इसको हम लोग 3 कह रहे हैं, AB को 7 कह रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बड़ा पार्ट हमारा 3 है छोटा पार्ट 7 है। तो ये लाइन लिखता भी नहीं तब भी हमारा यही क्वेश्चन बनता कि जो आपका ये क्वेश्चन है वो इंटरनल का है, लेकिन लिख दिया है तो उससे हमें और आसानी हो गई है। अब बताओ इसके बाद A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -2, -2, और B कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, -4 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ इसको मैंने बताया था कि नहीं बताया था, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको आप क्या मान लो x2 y2 मान लो, इसको आपको जहां से डिवाइड करना है x, y मान लो, इसको m मान लो, इसको n मान लो। अब बताओ x की वैल्यू के लिए हमने क्या सीखा कि m का x2 से और n का x1 से, यही तो सीखा है। तो m की वैल्यू हमारी कितना दे रखा है 3 और x2 की वैल्यू कितना दे रखा है 2 प्लस n की वैल्यू कितना दे रखा है 4, x1 की वैल्यू कितना दे रखा है -2 अपन रेशियो का सम कितना हो जाएगा आप कहोगे 3 + 4, 3 × 6 4 - 2 -8 अपन 3 + 4 7, तो बताओ कितना आ गया -2/7। ठीक है, y की वैल्यू अगर आप लिखोगे सेम तरह तो m × y2 हो जाएगा, तो 3 × कितना हो जाएगा बच्चों -4 प्लस n × y1 हो जाएगा, तो 4 × कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई m + n मतलब 3 + 4, 3 × -4 -12 -4 to the 8 8 4 to the 8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे -20/7। ठीक है, तो आप देख पा सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो को ना दे करके इसने पूरा रेशियो दिया था और एक पार्ट का रेशियो दे रखा था, तो उसको आपको उसकी हेल्प से दोनों पार्ट के जो AP AB इसने दे रखा था, तो आपने जो है AP और BP किस प्रकार से निकाला, इस क्वेश्चन में हमको ये चीज सीखने को मिली। तो आपको जो जहां से पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके आपको पूरे रेशियो फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कुछ प्लस भी करना पड़ सकता है रेशियो में, कुछ माइनस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था RS अग्रवाल का, सेक्शन फार्मूले का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत ही प्यारा सवाल था आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे
4 पार्ट, 5 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन में यहाँ नंबर 6 4 पार्ट्स का आपको बता देता हूं क्या कह रहा है सवाल। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे करने का तरीका होता है, और उसके बाद आप अपना खुद से कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या करने की यहाँ पे जरूरत है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं अगर 6 नंबर क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं आपकी बुक का, तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है बताओ बच्चे। पी क्यू एंड आर इस ऑर्डर में, पी है, फिर हमारा क्यू है, फिर हमारा आर है। पी है, फिर क्यू है और आर है। 3 पॉइंट्स हैं। In that order are dividing line segment बच्चों, are dividing line segment joining जो आपका A है उसके कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1,6 एंड बी के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 5,-2 इन 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर। ध्यान से आप देखिए कि आपको कह रहा पॉइंट्स पी क्यू आर हैं, जिस ऑर्डर में दिया है इसी ऑर्डर में आपको लेना है। ये डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को जो ए को बी से ज्वाइन कर रहा है। तो मतलब लाइन सेगमेंट ए बी है, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं पी क्यू आर, जो इस तरह से होना चाहिए कि 4 इक्वल पार्ट्स में उस लाइन सेगमेंट को क्या करें डिवाइड करें। तो आपको ये पी क्यू आर है, इनके क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो अब बताओ, आप कहोगे कि सर ये ए बी मेरा लाइन सेगमेंट है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मान लो P हुआ, ये Q हुआ, ये हमारा R हुआ। अगर आपको नहीं लग रहा तो B थोड़ा और बढ़ा लो। ये मेरा P हुआ बच्चों, ये मेरा Q हुआ, ये मेरा यहाँ R हुआ, और ये मेरा लास्ट में कितना हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में है, मतलब ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, चारों का रेशियो 1 1 1 1 है। मैंने बताया था बराबर का मतलब कि 1 1 1। आप 2 2 2 भी ले सकते हो, 3 3 3 भी ले सकते हो, लेकिन इक्वल का मतलब कि सारे रेशियो आपको सेम लेना है। 1 में कैलकुलेशन इजी पड़ता है, इसलिए हम रेशियो 1 मानते हैं, तो ज्यादा आसान पड़ता है। अब बताओ, ये 1,6 है, बी की वैल्यू कितना दे रखा है 5,-2 दे रखा है। अब जो कोऑर्डिनेट चाहिए, पी को आप मान लो ये A, B चाहिए, Q को मान लो आपको C, D चाहिए, R को मान लो आपको X, Y चाहिए। कुछ भी आप मान सकते हो, कोई भी अल्फाबेट जिनकी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, हम लोग 1 बाय 1 निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोग बाकी 5 पार्ट आए, 6 पार्ट आए, 3 पार्ट आए, कुछ भी आए, आप उसको इजी वे पे अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बताओ सिंपल सा ए बी लूं, ठीक है, और मुझे पी निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट A, B है। A का 1,6 है, B का कोऑर्डिनेट 5,-2 है। अब बताओ AP की वैल्यू कितना दिख रही है। आप कहोगे सर मुझे 1 दिख रही, और PB की वैल्यू कितना दिख रही है 1 1 1। कितना दिख रही है बताओ 3 दिख रही कि नहीं दिख रही है। P से लेके B तक अगर ये 1 1 1 3 पार्ट में है तो 3 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसका अगर x1, y1 है, जो हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, x1, y1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं x2, y2, और ये तो हमको चाहिए, इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं। अब बताओ a की वैल्यू कितना होगी, तो आप कहोगे सर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान m प्लस n। अब बताओ m की वैल्यू अगर हमको a की वैल्यू लिखना है तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, m की वैल्यू 1 है, इंटू x2 की वैल्यू कितना है 5, प्लस n की वैल्यू कितना है 3, x1 की वैल्यू कितना है 1 अपान m प्लस 1 1 प्लस 3। अब बताओ 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3 अपान 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 8 अपान 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों 2। देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल को करने में। अगर आप बताओ b निकालोगे, आप कहोगे सर m इंटू y2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 3 है, इंटू x1 की जगह 6 है, y1 की जगह,
y1 की वैल्यू 6 है, अपान m प्लस n तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब बताओ 1 इंटू -2 3 6 या 18 अपान 1 प्लस 3 4, 18 में 2 का 16 अपान 4, तो बताओ कितना आ जाएगा 4। a कामा b के कोऑर्डिनेट बच्चों कितना आ जाएंगे 2 कामा 4, राइट। तो आप देख सकते हैं कि a कामा b के कोऑर्डिनेट 2 कामा 4 निकले, ठीक है। अब बताओ जब हमको q निकालना होगा तो हम लोग यही चीज करेंगे कि नहीं करेंगे। a की वैल्यू हमारी कितना दे रखा है, b की वैल्यू कितना दे रखा है, q आपका कहाँ है यहाँ पे लाई कर रहा है, a की वैल्यू 1 कामा 6 है q, और b की वैल्यू कितना दे रखा है 5 कामा -2 दे रखा है। ये a से लेके q तक 1 प्लस 1 इधर का भी रेशियो 2 है, q से लेके b तक इधर का भी रेशियो 2 है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि दोनों रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब q मेरा मिड पॉइंट है। ये चीज आपको नोटिस करना होगा तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा जब हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। तो अब बताओ मैंने बताया कि नहीं बताया कि एप्सिका का प्लस करके हाफ कर दो, ऑर्डिनेट का प्लस करके हाफ कर दो, ठीक। तो जो c की वैल्यू होगी वो यहाँ पे एप्सिका इसका x1 कामा y1 और इसका x2 कामा y2, एप्सिका इसका x1 1 है और y2 5 है, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2 6 अपॉन 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। जब आपको d निकालना होगा तो y1 प्लस y2, y1 6 है प्लस y2 की वैल्यू -2 है अपॉन 2। अब बताओ 6 प्लस -2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि c कामा d के कोऑर्डिनेट कितना निकले 3 कामा 2 निकले। ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। ये कितना आ गया 3 कामा 2, a के कोऑर्डिनेट जो p था आपका a कामा b था उसके कोऑर्डिनेट कितना निकले आपके बताओ 2 कामा 4, ये 2 कामा 4 हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जब हमको r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, बताओ किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा r के। तो हम लोग अगर देखेंगे r के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए, अब देखो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि आप a से b तक का लाइन सेगमेंट है पूरा का पूरा, तो r आप देख रहे होगे कि q और b का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि यहां पर भी दोनों रेशियो सेम है। तो आप इन दोनों को प्लस करके अगर हाफ कर दोगे तब भी r का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। यदि आप a b पूरा लाइन सेगमेंट लो और ar की वैल्यू 1 1 1 3 लो और br की वैल्यू 1 लो तब भी निकल आएगा। P से लेके B तक ले लो, P की PR का लाइन सेगमेंट 2 ले लो, B से R का लाइन सेगमेंट 1 ले लो, लेकिन P कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट लगा के सेक्शन फार्मूला लगा दो तब भी निकल आएगा। तो मतलब एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए 3 से 4 मतलब तरीके हैं। आपको जो इजी समझ में आया कर पाओ। तो मेरे हिसाब से जो अगर मैं R चाहिए तो मेरा ये Q निकल चुका है, B है, Q का कोऑर्डिनेट 3 कामा 2 है और ये R है और B का कोऑर्डिनेट 5 कामा -2 है। तो यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट सेम है, 1:1 का रेशियो है, देख पा रहे हैं QR भी 1 है BR भी 1 है। इसका मतलब R जो है QB का मिड पॉइंट है, तो R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जो x कामा y है। आप कहोगे सर x की वैल्यू सम ऑफ एप्सिका 3 + 5 अपॉन 2, तो बताओ 8 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। ऑर्डिनेट में y की वैल्यू 2 और -2, तो 2 + -2 अपॉन 2, तो यह हो जाएगा 2 - 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 मतलब 0 अपॉन 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। तो x कामा y के कोऑर्डिनेट क्या बने 4 कामा 0। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। तो अगर r फाइंड आउट करना है तो अगर AB लेना चाहोगे तो फिर AR लेना पड़ेगा 3 पार्ट और BR लेना पड़ेगा 1 पार्ट। यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने QB वाला करके दिखाया कि दोनों मिड पॉइंट बन रहा था क्योंकि हमारा रेशियो इक्वल था। आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं PB लेना चाहता हूं, तो आप PR 2 पार्ट ले लो, BR 1 पार्ट ले लो। तो हर प्रकार से कैसे भी आप करोगे आपका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 4 कामा 0 मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट था उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उस समय हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। तो एक ही चीज को जब बीच का एक कोऑर्डिनेट Q निकल आया और Q निकल आया, तो उस तरह से हम लोगों ने R को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो आप कर क्वेश्चन एकदम सेम आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट जो आपको होना चाहिए वो चीजों के क्लियर होना चाहिए, ठीक है, राइट। इसके बाद इक्वल पार्ट के बाद का जो अगला अगर हम लोग क्वेश्चन लेने की कोशिश करें आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे नंबर 7वां बहुत ही प्यारा सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इसको लेते हैं।
मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देख पाए अपनी इस बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिख रखा है, द लाइन सेगमेंट joining the points A का 3, -4 and B का 1, 2, B का 1, 2 दे रखा है, इज ट्राइसेक्टेड at the points P का दे रखा है कोऑर्डिनेट P, -2 एंड Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5/3, Q। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये Q बना हुआ है, ये Q है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कि एक लाइन सेगमेंट बोल रहा है जिसको हमको ज्वाइन करना है, और लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करके बनाना है उसके लिए कोऑर्डिनेट दे रखा है A और B। तो मतलब लाइन सेगमेंट आपको AB बनेगा, उसको ट्राइसेक्टेड करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, जिसमें P का कोऑर्डिनेट P, -2 है, और जो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है Q, नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे आप Q लिख लीजिए 5/3, Q, ये Q है आपका। तो आपको P और Q की वैल्यू बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। A और B आपको एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। A का कोऑर्डिनेट 3, -4 है, B का कोऑर्डिनेट 1, 2 है, इसको 3 पार्ट में बटे सेम P और Q। देख पा रहे होंगे इक्वल बट रहा होगा P और Q, जिसमें P की वैल्यू P, -2 दे रखा है, और Q की वैल्यू दे रखा है 5/3, Q दे रखा है। ठीक है, आपको ये सारे इक्वल हैं। ट्राइसेक्टेड का मतलब कि तीनों बराबर बराबर हैं, ये बात आपको ध्यान से समझना है। रेशियो सबका क्या है बच्चों? सेम है। तो आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने मुझसे ये कहा सर कि मैं AQ लेना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा बेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है AQ। अगर आप AQ लोगे जिसमें मेरा ये P है, जिसमें A का कोऑर्डिनेट 3, -4 है, Q का कोऑर्डिनेट 5/3, Q है, और जो P है उसका कोऑर्डिनेट P, -2 है, जिसमें AP की वैल्यू 1 है, PQ की भी वैल्यू 1 है। तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ आप देख पा रहे हो कि P मिड पॉइंट बन रहा है, तो डायरेक्ट जो P की वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितना आ जाएगी? सम ऑफ एप्सिका का हाफ, एप्सिका को प्लस करके आधा कर दो, तो P की वैल्यू कहेगा वो बच्चा मेरा कि सर इसका एप्सिका 3 है, इसका एप्सिका 5/3 है, दोनों को जोड़ के हमको क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। तो बताओ कितना बनेगा? 3 + 5/3, तो ये कितना बनेगा बताओ? एलसीएम लेने पर 3 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 5/, ये कितना हो जाएगा? 2, तो 9 + 14/3/2 हो जाएगा। नीचे 1 लिख दो, ऐसे ऐसे कर दोगे, क्रॉस मीन्स एक्सट्रीम मीन का मल्टीप्लाई 14/3, 2 × 6, तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/3। ठीक है, क्यूबी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब किसी बच्चे ने कहा सर फिर अगर हमें y दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, और हमें q फाइंड आउट करना है, ये आपका बीच का जो मिड पॉइंट होता है, बताओ ये x, y होता है कि नहीं होता है? यही तो बताया गया है। ये x1, y1 होता है, ये आपका x2, y2 होता है। x की वैल्यू सम ऑफ एप्सिका का हाफ, और y की वैल्यू सम ऑफ ऑर्डिनेट का हाफ। तो अगर y = हम लोग y1 + y2 का हाफ करेंगे, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू -2 दे रखा है, और ऑर्डिनेट में -4 और प्लस q दे रखा है, और डिवाइडेड बाई 2, इसको q देखिएगा, 4 मत देखिएगा, डिवाइडेड बाई 2, मैं ये q कह रहा हूं बच्चों ये। अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप क्रॉस इंटू करोगे तो 2 × 2 -4 = 4 + q होगा कि नहीं होगा? तो q की वैल्यू आप कहोगे कि सर
-4 यहाँ भी हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 चूंकि -4 दे रखा है ऑर्डिनेट में, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0। तो p का कोऑर्डिनेट तो 7 p की वैल्यू 7/3 आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई। क्यों भी कि आपको नीड ही नहीं पड़ी, आप जैसे देख पा रहे होंगे। किसी बच्चे का मन है कि सर मैं AP क्यों ना लेकर पूरा लेना चाहता हूं, तो भाई आप ऐसे A ले लो, ऐसे P ले लो और ऐसे यहाँ पे B ले लो। A का कोऑर्डिनेट 3, -4 है, ऐसे करना चाहते हो। B का कोऑर्डिनेट 1, 2 है और P का कोऑर्डिनेट P, -2 है। इसका आप बताओ AP 1 हो जाएगा, BP 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये x1 y1 आपको दे रखा है 3, -4, 1, 2 x2 y2 दे रखा है और वो हमारा b x2 y2 और ये x, y है और ये m और n दे रखा है। तो अब वो फार्मूला लगा लोगे तब भी p की वैल्यू 7/3 आएगी। तो एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि आपको जो चीजें बता दी जाए उनको आपको याद करके चलना है, याद नहीं करना, आपको समझते हुए चलना है कि हमको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को कम टाइम में करना है। और ये पूरे पेपर को हमको जो रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, एक तरीके के सवाल आएंगे, उनको हम लोग बहुत कम टाइम में करना है। ठीक है, 3 घंटे की जगह हमको 2.5 घंटे में खत्म करना है, 2 घंटे 20 मिनट में खत्म करना है, जिसकी वजह से जो नया क्वेश्चन आएगा उसको हम थोड़ा टाइम दे पाएंगे। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और यदि आप पहले से ही किसी चीज को एक्सपेंड कर करके करोगे, मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं। इस वजह से हमें क्वेश्चन को अगर कट हो सकता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह पर यहाँ मिड पॉइंट लग रहा है, तो अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से क्वेश्चन हमारा इजी हो रहा है, तो हम लोग अपना सवाल मिड पॉइंट लगाकर इजी वे में कर सकते हैं। इस चीज को मैंने आपको बताने की और सिखाने की कोशिश की, आप इस चीज के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ये क्वेश्चन हुए 7 नंबर तक, वो आपके क्या होते हुए खत्म होते हुए, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमको अगर सेक्शन फार्मूले को अप्लाई करना है, अभी और भी इस सीरीज के क्वेश्चन है जहां पे मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। कभी यहाँ पे चीजों को देकर रेशियो पूछेगा, मिड पॉइंट फार्मूले का भी ये बहुत नॉर्मल सही हो जाए, इसलिए मैंने स्पेशली जब भी प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा उसमें बताया कि मिड पॉइंट फार्मूला किस किस तरीके से यूज हो सकता है। तो इस चीज को आप जाकर वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। और आप मुझको बताइए कि आपको कौन से चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद डिफिकल्ट लगता है। मेरी प्लानिंग सर्कल की है कि मैं सर्कल का जो क्वेश्चन है, सर्कल के चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको आपको करा पाऊं, क्योंकि वहां से भी एक जो ये एडवांस मैथ है वो लगभग मेरी खत्म हो पाए किसी तरह से धीरे धीरे करके। अगर आपको कोई नया चैप्टर पढ़ना, अलजेब्रा पढ़ना है, या मान लीजिए कोई ट्राइंगल्स पढ़ना चाहता है, या प्रोबेबिलिटी या मेंसुरेशन, कोई भी चैप्टर पढ़ने की अगर आपको इच्छा हो, जो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस चैप्टर को हम लोग पहले स्टडी कर लेंगे और फिर बाकी चैप्टर्स को उनको भी हमको खत्म करना है। आप ये समझ लीजिए कि मुझको सारी जो बुक्स है RS अग्रवाल की 10th क्लास की, उसको बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे मैथ, एकदम खत्म करना है, जिससे बच्चे घर बैठकर इन लेक्चर्स का, इस वीडियोस का घर बैठे लाभ ले सके और एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ सके, एक प्रॉपर बुक को फॉलो करते हुए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।